डियर स्टूडेंट, आज हम आपको टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि टेंस तीन टाइप के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इनकी भी चार टाइप होती हैं, चार तरह के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस की बहुत बड़ी भूमिका है इंग्लिश के अंदर। ट्रांसलेशन में भी जरूरत पड़ती है आपको, ग्रामर में भी जरूरत पड़ती है, तो ये क्लियर नहीं हो पाता बच्चों को। तो हम आज आपको क्लास में बताने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बोलो डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बस तो ट्रांसलेशन में भी आपको जरूरत पड़ती है। हम बिल्कुल आपको लो से बता रहे हैं, बिल्कुल डाउन से लेके चल रहे हैं, जैसे बच्चे जरूरत पड़ती है। अब क्लास में आपने पढ़ा है, स्कूल में बताया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे पहले हम पहचानते हैं। पहचान क्या होती है इसकी? पहचान। हिंदी में पहचान क्या है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। पहचान के बारे में बात करते हैं। बच्चों को बताया जाता है, क्लास में जब पढ़ाया जा रहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस क्या है, तो हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे टेंस, किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को कि कौन से टेंस का है। तो इसमें जैसे बताया जाता है कि सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है, आदि वर्ड आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तो हम जैसे पहले एक सेंटेंस लिखते हैं जो रूटीन होता है, जो हम रूटीन में काम करते हैं, और प्रेजेंट में वर्तमान में काम होता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पहले, सबसे पहले पहचान को इस तरह नोट करते हैं, ता है, ता है, ती है, ते है, आदि वर्ड, आदि वर्ड्स। तो हम पहचान जाएंगे जब जिन सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द लिखा होगा, ता हूं, तो वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों ऑडियंस स्टूडेंट समझ में आया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे? कोई वाक्य लिखा है, फॉर एग्जांपल वे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है जिसमें ता है, ती है, ते है, ता है, आदि वर्ड ये कहाँ होते हैं? सेंटेंस के लास्ट में। जैसे वे जाते हैं, वे जाते हैं, हम जाते हैं, तुम जाते हो। ये सब सेंटेंस कैसे चल रहे? तुम जाते हो, तुम जाते हो, जाते हो, तुम जाते हो, हम जाते हैं, तुम जाते हो, हम जाते हैं, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, वे जाते हैं, वे जाते हैं। ये सेंटेंस काय के हो गए? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हो गए। इसमें ता है, जाते हैं, ता हूँ, ते है, ये सब चीजें बता रहे हो। ये तो हमें इससे पता चल रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब हम इंग्लिश के बनाने के लिए इनके रूल्स बताते हैं आपको। रूल्स बिल्कुल शॉर्ट नोट में बताया जाता है आपको। इधर देखिए, जैसे पहला रूल, पहला होता है आई वी यू दे। पहले ही शी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ES लगाते हैं, ES लगाते हैं। तो पहला रूल क्या हुआ? ही शी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में S या ES लगाते हैं। दूसरा रूल क्या है इसका?
सेकंड नियम क्या है, नियम जिसे कहते हैं, नियम इंग्लिश बना लेंगे, नियम हिंदी से इंग्लिश बना लेंगे। तो दूसरा रूल्स है आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप समझे, पहला रूल क्या, ही शी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब या वर्ब में एस या यस लगाते हैं। पहला रूल क्या हुआ, ये काय का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड रूल क्या है, आई वी यू दे, आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है। ओके, अब हम क्या करने की कोशिश करते हैं, पहला सेंटेंस क्या है, तुम जाते हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, यू सब्जेक्ट है इसका, वाई ओ यू, तुम जाते हो, क्या काम हो रहा है इसमें, जाने का, और जाने की इंग्लिश क्या होती है, जाने का एक्शन क्या है, गो। तो हम दूसरा रूल है इसमें अप्लाई होता है, सब्जेक्ट यू हुआ तो यू कौन सा उसमें आ रहा है, ये इस वाली टेबल में आ रहा है, तो यू गो, यू गो, तुम जाते हो। नेक्स्ट क्या है, हम जाते हैं, तो हम की सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट क्या है, हम, और हम की इंग्लिश क्या है बच्चों, वी गो, हम जाते हैं। दूसरा क्या, मैं जाता हूँ, मैं की इंग्लिश आई, और आई गो। और फोर्थ क्या है, वे जाते हैं, वे की इंग्लिश क्या है, दे। और दे हम देखते हैं कौन से नियम रूल्स में आता है, दे जो है सेकंड वाले रूल्स में आ रहा है, सेकंड के लिए दे गो। ओके, इट इज एनफ फॉर टुडे, आप समझे। अब फिर बताते हैं प्रेजेंट टेंस, पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है, आदि वाली। फिर इसके नियम क्या है, ही शी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं। सेकंड रूल है आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इन अदर वर्ड अगर हम दूसरे उसमें बात करते हैं, ये तो आपकी समझ में आए गए होंगे। अब पहले रूल्स की बात करते हैं, पहले इजी लगता है, हम बात करते हैं ही, वह जाता है, ही वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है, ही वह जाता है, वह जाती है, शिवा जाती है, शिवा जाती है। यह लड़का जाता है, यह लड़का जाता है। पहले वह जाता है, हम देखते हैं वह जाता है, जाने वाला कौन है, वह, और वह का मतलब ही, वह जाता है। तो अब ये कौन सा रूल से अप्लाई होगा इसमें, पहला वाला ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। तो इसमें क्या वर्ब हो रहा है, जाना, और जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, जाने का एक्शन क्या है, गो, तो गो, ही गो। और इसका रूल्स क्या बता रहा है, वर्ब में एस या एस लगेगा, तो वर्ब में ई एस लगा दिया हमने, ही गोस, वह जाता है, वह जाती है। दूसरा सेंटेंस क्या है, वह जाती है, वह की इंग्लिश शी, और इसमें वर्ब क्या हो रहा है, जाने का, तो जाने की एक्शन होता है गो, और गो में ई एस लगा दिया, शी गोज, वह जाती है। फिर तीसरा क्या है, शिवा जाती है, जाने वाला कौन है इसमें, शिवा, काम करने वाला शिवा, तो शिवा को लिख दिया एस एच डबल ई बी, शिवा। क्या वर्क हो रहा है इसमें, जाने का, इसमें भी सेंटेंस में कहा गया जाने का, शी गोज। लेकिन ये कौन सा मामला अप्लाई होगा, इसमें दूसरा रूल लगता है, तो पहले अप्लाई, पहले वाले में क्या हो रहा है, दूसरा नहीं लगा, पहला वाला है। पहले में क्या हो रहा है, ही शी सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, शिवा कैसी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है,
तो हम ES लगा देंगे, शीला गोज, शिवा गोज। एंड ये लड़का जाता है, ये लड़का जाता है। फोर्थ क्या है, ये लड़का जाता है, ये लड़की, दिस कौन जा रहा है, ये लड़का सब्जेक्ट है, पूरा क्या है, ये लड़का सब्जेक्ट, दिस बॉय। काम क्या हो रहा है इसमें, इसमें भी सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, जाने का। जाने का एक्शन क्या होता है, इंग्लिश क्या है, गो, दिस बॉय गो। और ये कौन सा अप्लाई होगा इसमें, पहला वाला है वो अप्लाई हो रहा है। ये वेयर, दिस बॉय गोज, ये लड़का जाता है, दिस बॉय गोज, ये लड़का जाता है। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। आप समझ में आया होगा, पहला रूल से इसके अकॉर्डिंग और भी बताएंगे। इट इज एनफ फॉर टुडे। ओके।